नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों के आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हमारे पास एक सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से जो एक घटना घटी है जिस पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है दोस्तों कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से करंट अफेयर्स की बात तरह हम देख सकते हैं, इसे एक न्यूज़ की तरह देख सकते हैं और ये हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सरकार कर रही है एनओके में बदलाव। दोस्तों, एनओके क्या, हाल फिलहाल में अभी आपने एक घटना देखा था कि एक जो आर्मी ऑफिसर था जिनका देहांत हो जाता है, जिनका नाम अंशुमन था। उनका किसी तरीके से सॉरी, जहाँ पे वो थे वो यूनिट में, जिस यूनिट में वो रहते थे उस यूनिट में आग लग जाती है और उस आग को बुझाने के चक्कर में इस जवान की मौत हो जाती है। आग में झुलसने से ही पूरी तरीके से जल जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो भारत सरकार द्वारा जो राशि दी जाती है, 1 करोड़ की जो राशि दी जाती है और जो वीरता पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, उस राशि और पुरस्कार को एक तरीके से बंटवारे बंटवारे के रूप में बहुत ही पेचीदा लड़ाई को देखने को मिलता है, जो न्यूज़ में हम सभी लोगों ने देखने का प्रयास किया कि अंशुमन के जो माता पिता थे और इनकी जो बीवी थी, ये दोनों के बीच में एक तरीके से मतभेद देखने को मिलता है। इनको जो पुरस्कृत किया जाता है चीज़ें, उनके बंटवारे के रूप में उसके माँ बाप एक तरीके से जो इन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाता है, उन्हें अपने पास एक बार टच करना चाहती थी, अपने पास एक बार रखना चाहती थी, देखना चाहती थी। इसी तरीके के कुछ मामले हुए थे दोस्तों, जिसमें लेकिन उसकी बीवी जो थी, इनका जो बीवी थी, वो इस तरीके के फैसले से बिल्कुल विपरीत थी। वो नहीं चाहती थी कि इनका अवार्ड इनके माता पिता के पास जाए। तो इसी घटना को देखते हुए सरकार का जो हाल फिलहाल में डिसीजन आया है, कहा जा रहा है कि जो एनओके होता है, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट टू कीन, इस ये जो नियम होगा इसमें बदलाव किया जाएगा। अब आगे की जो इस तरीके की घटना घटेगी, यानी कोई ऑफिसर है जो शहीद हो जाता है, ऑन द ड्यूटी शहीद होता है, कार्य करते समय शहीद होता है, तो उसके परिवार को जो मुआवजा दिया जाता है सरकार की तरफ से, अब वो मुआवजे को आधा आधा माँ बाप और बीवी दोनों के बीच में बंटवारा किया जाएगा दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है आजकल। अब जो कानून, उसमें जो बदलाव किए गए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के कानून क्या था कि जब कोई ऑन ड्यूटी कोई ऑफिसर शहीद होता था, उसकी अगर जान जाती थी, तो उसमें जो मुआवजा सरकार के द्वारा उसे उसे दी जाती थी, तो उस पर पूरा का पूरा अधिकार उसकी बीवी का होता था। बीवी के अब के जो पहले के बदलाव थे दोस्तों, तो पहले के बदलाव में क्या था, जो एनओके था, जिसको बोला जाता है निकटतम, नेक्स्ट टू कीन, मतलब जो निकटतम रिश्तेदार होते थे उन्हीं को पूरा मुआवजा दे दिया जाता था, पूरा पैसा दे दिया जाता था। लेकिन अब चीज़ें बदलने का प्रयास किया गया, उसमें बदलाव किया गया है दोस्तों। इसी से रिलेटेड आज हम इस पर बात करेंगे, जो इनके केस के बाद ये सब चीज़ें की गई है। आइए हम पता करते हैं क्या है। अब शहीद अंशुमान के घर जैसा झगड़ा नहीं होगा। पत्नी और माँ बाप में बटेगा पैसा, सरकार जल्द लेगी फैसला। चर्चा में क्यों है दोस्तों? उत्तराखंड सरकार शहीद सैनिकों के परिवार को राज्य द्वारा दी जाने वाली मुआवजा राशि को पत्नी और माता पिता के बीच बांटने की योजना बना रही है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि यदि मध्य प्रदेश पुलिस का कोई जवान ड्यूटी के दौरान मर जाता है तो सरकार द्वारा मृतक जवान को दी जाने वाली 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि मृतक की पत्नी और माता पिता के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। यदि राज्य पुलिस का कोई जवान शहीद होता है तो उसे दी जाने वाली 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि उनकी पत्नी और माता पिता के बीच आधी आधी के अनुपात में बांटी जाएगी दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है। क्या होता है एनओके? नेक्स्ट टू कीन इसको बोलते हैं दोस्तों। आइए डिटेल में इसको समझते हैं। एनओके का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट टू कीन, यानी निकटतम जो परिजन होते हैं उन्हें एनओके कहा जाता है। किसी भी नौकरी या सेवा में यह सबसे पहले दर्ज किया जाता था। आसान भाषा में समझें तो ये ठीक उसी तरह होगा जिस तरह कि बैंक में नॉमिनी का नाम होता है दोस्तों। इसे कानूनी उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति सेवा में है, यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसको मिलने वाली अनुग्रह राशि या सभी देय राशि एनओके को ही दे दी जाएगी। आर्मी में जब भर्ती होने वाला जवान या अफसर सेवा में जाता है तो उसके माता पिता अभिभावक का नाम एनओके में दर्ज होता है दोस्तों। जब उस कैडेट या ऑफिसर की शादी हो जाती है तो विवाह और यूनिट भाग 2 के आदेशों के तहत उस व्यक्ति की नज़दीकी परिजनों में माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम दर्ज कर दिया जाता है दोस्तों। एनओके का
दर्ज होना क्यों ज़रूरी है, आइए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। क्या होता है ये सब चीज़ें। सेना में प्रशिक्षण या सेवा काल के दौरान अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो संबंधित यूनिट की जिम्मेदारी होती है कि वह एनओको को सूचित करे। यदि इलाज के दौरान अनहोनी होती है तो सबसे पहले एनओको को इसकी जानकारी दी जाती है दोस्तों। अगर कोई घटना घट गया तो उनके जो निकटतम जो एनओको के रूप में जो उनका नाम जिस जिस आदमी का नाम अंकित रहेगा उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा, मतलब उसको जानकारी दी जाएगी, उससे रिलेटेड कोई घटना होगा तो शहीद को मिलने वाला सम्मान और देय राशि का भुगतान भी निकटतम परिजन यानी जीवन साथी का ही होता है दोस्तों। सेना के नियम क्या कहते हैं। सेना के नियम के अनुसार जब कोई जवान या अधिकारी शादी करता है तो उसके माता पिता के बजाय उसके जीवन साथी का नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में दर्ज किया जाता है दोस्तों। ड्यूटी के दौरान सेना के नियम के अनुसार जब कोई जवान अधिकारी शादी करता है, यानी शादी के पहले माँ बाप का नाम रहता है और शादी के बाद उसकी बीवी का नाम आ जाता है उसमें दोस्तों। ड्यूटी के दौरान किसी सैनिक की मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि उसके निकटतम रिश्तेदार को ही दी जाती है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। तो आपने आज जानने का प्रयास किया एनओके क्या होता है, एनओके से रिलेटेड चीज़ों में क्या बदलाव, कैसे बदलाव होता है दोस्तों, इसके बारे में हमने भी जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।